बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से थोड़ा सा बात करें तो आज हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन को 5:30 बजे कोर पीपीआई का डाटा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली गोल्ड के लिए। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा अगर फंडामेंटल सिचुएशंस के हवाले से हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिरकार फंडामेंटल सिचुएशन के अंदर ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हुई हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का माहौल जो है इस वक्त एक फेयर के अंदर आ गया है कि ईरान किसी भी टाइम जो है वो अपना और उसने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि वो किसी भी टाइम जो है वो इसराइल पर हमला जो है वो कर सकता है और वो बहुत शदीद हमला करने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, ऐसा मतलब कि अभी भी सुनने में आ रहा है। तो अगर ईरान हमला करता है तो इसमें ज़ाहिर सी बात है फिर अमेरिका ने भी उसके साथ जाना है, फिर उसके बाद और भी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो इसराइल के साथ खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो अब एक और चीज़ भी मैं सुबह सीएनबीसी के ऊपर देख रहा था कि अमेरिका ने जो अपने एयरक्राफ्ट्स हैं वो इसराइल के जितने करीब ईरान के जितने करीब ला सकता है वो उसने लाना स्टार्ट कर दिए हैं। और सबमरीन्स भी जो है वो उसने जिनके अंदर अच्छे खासे मिसाइल्स जो है वो सुपरसोनिक्स मिसाइल्स जो है वो उसके अंदर हैं, तो वो भी ईरान के करीब लेके जा रहा है। तो लेट्स सी अगर ये मामला होता है तो ये दुनिया में एक बहुत मेजर जो है वो एक जंग छिड़ जाएगी जिसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा मार्केट के ऊपर भी आएंगे, पूरी दुनिया के ऊपर भी आएंगे और स्पेशली जो हमारी मार्केट है फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर भी इसके काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज आपको देखने को मिल सकते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि फेयर की वजह से एक लास्ट वीक भी बहुत एक अजीब सी सिचुएशन बन गई, स्टॉक्स गिर गए, इवन क्रिप्टो गिर गई, इवन जितने भी इंडेक्सेस थे सारे क्रैश कर गए। तो ये चीज़ें फेयर की वजह से होती हैं। अब लेट्स सी आगे क्या होता है, लेकिन आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अभी किसी भी किस्म की पोजीशंस को ओपन ना करें, शॉर्ट टर्म स्कैल्प्स कर लें या शॉर्ट टर्म 1-2 दिन के लिए ट्रेड्स जो हैं वो आप इसको कर सकते हैं। तो बात करते हैं अगर हम लोग मौजूदा करंट सिचुएशन के ऊपर पीपीआई के डाटा के ऊपर, तो पीपीआई का जो डाटा है वो ऑलमोस्ट जो है वो तो मिक्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर आप लोग देखें तो उसका डाटा तकरीबन ऑलमोस्ट मिक्स ही आया था। तो ये वाला डाटा जो है ये आपको मिक्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है कि अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि डॉलर के फेवर में होगा और गोल्ड जो है वो नीचे जाएगा, और अगर नेगेटिव हुआ तो वो गोल्ड ऊपर जाएगा। और अगर मिक्स डाटा आता है तो फिर आपको पता है कि गोल्ड जो है वो एक रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है, जिसमें मतलब आपको पुल बैक भी देखने को मिल सकता है। तो आपने कोशिश करनी है ये वाले जो दो डाटाज हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5:30 बजे के करीब आपको इनके अंदर अच्छी खासी मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि मार्केट आज हमें क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये H1 का चार्ट है, और अगर हम लोग बात करें थोड़ा चार्ट के हवाले से और प्रीवियस डे की पोजीशंस के हवाले से बात करें कि हम लोगों ने किस तरीके से जो है वो इसके अंदर ट्रेड की है, किस तरीके से इसके अंदर मुनाफा बनाया, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कल भी मैंने आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस की थी कि अगर यहाँ पे आप लोग एक फेबो रिट्रेसमेंट नाची टूल है जो यहाँ पे प्लॉट करते हैं, तो एग्जैक्टली मैंने आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे वाज़िया की थी। अब मैं वो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना इस एरिया के अंदर, तो ये वाला जो बॉक्स है ये मैंने आपको कहा था कि ये जिस साइड पे भी ब्रेक आउट होगा तो वो मार्केट बहुत ज़्यादा शार्पली जो है वो मूव कर सकता है। और उसका पहला टारगेट भी मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट टारगेट था वो इसका ये वाला टारगेट था यहाँ तक के लिए, और जो सेकंड टारगेट था वो इसका जो टॉप था वो हो सकता है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक शार्प मूव होगा। बिल्कुल ये देखें अभी मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद नो रिटेस्ट, ठीक है, तो वो देखें शार्प मूव हुआ है। तो ये जो चीज़ होती है जो 50-61 का लेवल होता है, अगर तो मार्केट यहाँ से रिट्रेस हो जाता है तो फिर तो वेल एंड गुड के वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपको टेक्निकल पे ऊपर जो है वो मार्केट में ट्रेड दे सकता है। लेकिन जब भी मार्केट ने अपना डबल टॉप लगाना होता है तो वो अगर 61 को ब्रेक करता है तो फिर वो एक और लेवल आता है 78 का, तो फिर वो उसको बड़ा कम फॉलो करता है। यहाँ पे अब एग्जैक्टली 78 का लेवल था, तो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था
लेकिन वो उसने उसको रिट्रेस नहीं किया है कि अभी करंट सिचुएशन में क्या हो सकता है, हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करनी है और किस तरीके से जो है वो इससे प्रॉफिट बनाना है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी आप लोगों ने किस तरीके से इसके अंदर जो है वो ट्रेड करनी है। तो अगर हम लोग बात करें करंट सिचुएशन के हवाले से कि करंट सिचुएशन में आपने किस तरीके से इसका एनालिसिस करना है, तो अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो आपके सामने ये वाला जो एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया अभी तक इसने क्रिएट किया हुआ है, और ये वाला जो प्रीवियसली जो मैं आपको एक लेवल बता रहा हूँ कि ये वाला जो लेवल है ये तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 2450 का लेवल है। तो अगर मार्केट यहाँ से, एक चीज़ मेरी याद रखिएगा कि अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस करती है और रिट्रेस करने के बाद यहाँ तक आती है, यहाँ तक आने के बाद दोबारा से जो है वो यहाँ पे कोई एविडेंस मिलता है, तो फिर मार्केट आपको फुल बैक देखने को मिल सकती है यहाँ तक के लिए। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो फिर मार्केट जो है वो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट आपकी दोबारा से जो है वो 2418 पे आपको देखने को मिले, और यहाँ से फिर दोबारा से जो है वो आपको अप साइड पे जाती हुई नजर आ सकती है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आप रिट्रेसमेंट टूल को यूज़ करते हैं, जो फिबोनाची, जो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे अगर आप रिट्रेसमेंट टूल को यूज़ करें तो एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर अगर आप लोग देखें तो ये वाला जो लेवल है, मैं आपको इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा के देता हूँ कि ये वाला जो लेवल है जो मैंने अभी बताया कि 23.6 का लेवल है, अगर मार्केट इसके आसपास आपको मिल जाती है, ये बात आपने याद रखनी है कि अगर मार्केट यहाँ पे इस एरिया में अगर आपको मिल जाता है तो यहाँ से फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट दोबारा से जो है वो अपना एक इस सिचुएशन में जो है वो यहाँ पे एक आपको रेंज जो है वो कुछ इस तरीके से मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। अगर तो ये 23.6 ब्रेक होता है तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं कि फिर मार्केट आपको जो 5061 का लेवल होता है वो उसके ऊपर से आपको जो रिट्रेसमेंट है वो देखने को मिल सकती है दोबारा ट्रेंड वाली साइड पे। फिर मार्केट दोबारा से जो है वो कुछ इस तरीके से आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा कल के स्ट्रक्चर के हवाले से कि कल मार्केट ने क्या किया और किस तरीके से मार्केट ने जो है वो अपना स्ट्रक्चर किया, अगर आप लोग देखें यहाँ पे तो इस एरिया के अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मार्केट जो है वो इस जोन को ब्रेक करेगी तो ब्रेक करने के बाद मार्केट फौरन से जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो आप लोग वीडियो को स्पेशली स्किप मत किया करें, उसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं वो आप लोग समझ लिया करें, ये आपके फ़ायदे के लिए ही होते हैं। देखिए हम लोग तो ट्रेड कर रहे हैं, हमें तो कोई इशू नहीं है, हम लोगों को तो पता है टेक्निकल किस तरीके से होते हैं। आप लोगों को बताने का मकसद ये होता है कि आप लोग किसी भी किस्म की कोई गलती ना करें और किसी भी किस्म का कोई भी आपसे मतलब कि लॉस ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो बहुत बड़ी बड़ी लॉट साइज को जो है वो प्लॉट कर देते हैं, जिसके नतीजे में उनको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अभी के लिए मेरा आप लोगों से मशवरा, आप लोगों को एडवाइस है बल्कि कि आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेड करें जब तक ये जंगी हालात बने हुए हैं। आप इनके ऊपर बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म ट्रेड ना करें, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड की तरफ जाएंगे तो वो आपकी जो ट्रेड्स हैं वो आपके गले पड़ सकती हैं। ठीक है, तो आप मनी मैनेजमेंट का खास ख्याल रखें, विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी सिचुएशन में काम ना करें, क्योंकि अगर आप लोग ये वाला मूव चेक करें तो ये एक सिंगल डायरेक्शनल मूव है। तो इस तरीके से आगे अगर जंग छिड़ जाती है तो फिर मार्केट, आप ये मेरी बात याद रखिएगा कि गोल्ड के लिए 2550 और 2500 लगाना एक सिंगल कैंडल के अंदर कोई भी अनइम्पॉसिबल नहीं है, वो लगा सकता है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं, वहां पे देखें चीज़ों को, तो वहां पे आपको क्लियर कट जो है वो अभी तक बाइंग जो है वो नजर आ रही होगी। तो बाकी मेरे ख्याल में आई थिंक आप लोगों को आज के सेटअप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो बाकी आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग इस चीज़ को सीखें, सीख के करें और देन उसके बाद अपनी रियल इन्वेस्टमेंट को इसके अंदर लेके आएँ। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।